तो गाइज मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 का, जिसमें वैकेंसी 8113। और आई होप मुझे लगता है, मुझे आशा है कि वैकेंसी इंक्रीज जरूर होगी, क्योंकि रेलवे में बहुत वैकेंसी खाली बोल रहे थे कि 20,000 19,000 से लेकर 20,000 के पास वैकेंसी आउट होगी, परंतु अभी वैकेंसी कितनी आउट हुई है हमारे पास? 8113 वैकेंसी आई हुई है। और मैं इस वीडियो में आपको वैकेंसी टेबल के बारे में, एक किस किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है वो सब बारे में बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई। तो शुरुआत करते हैं हम आरआरबी। ये देखिए नोटिफिकेशन कितना, सीएन नंबर 2024 वैकेंसी टेबल, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है। और आपको याद देखिए, ये आरआरबी अहमदाबाद का वैकेंसी है, ठीक है, जहाँ पे आरआरबी में अहमदाबाद में 5 वैकेंसी आई हुई है। सीनियर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। और यहाँ देखिए, मैं देखिए गलतियाँ देखिए, सीक्वेंस नंबर में वैकेंसी है 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, यहाँ का लिख दिया गया 5 लिख दिया। तो कुछ कुछ जो गलतियां मुझे दिखेंगी मैं आपको बता दूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस एक बार आपको ठीक से वीडियो देख लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, ताकि कोई गलती ना हो। अपनी अपनी वैकेंसी टेबल देख लेना कि यूआर में कितनी सीटें, ओबीसी में कितनी सीटें, एससी एसटी में कितनी सीटें, ये सब आपको चेक कर लेना है नोटिफिकेशन में। और जो करंट कोरिजेंडम आया है उसमें भी चेक कर लेना है। वैसे मैंने आपको सारी वीडियो बना के दिखा दी गया, और उसमें क्रॉस चेक करके कॉपी पे लिख कर अपना जोन सेलेक्ट करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अहमदाबाद वाले में, चलते जहाँ पे सीक्वेंस तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे गलती से इन्होंने 5 लिख दिया और रहना चाहिए था 4, ठीक है। लेवल 6 की जॉब है, ये स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, गुड्स ट्रेन 5 लेवल 5 की जॉब है, और सीनियर कलर की है 5 लेवल की जॉब है। वेस्टर्न डब्ल्यूआर में आता है, यूआर की सीट दी हुई है, एससी की सीट दी हुई है, और एसटी की सीट दी हुई है, ओबीसी की सीट दी हुई है। यूआर में कितनी सीटें आई हुई हैं? 2000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 202 वैकेंसी आई है। एसटी में 37 आई है, एससी में 79 आई, मतलब 89 आई है, और ओबीसी में 137 वैकेंसी आई हुई है अहमदाबाद में। टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में कितनी है? 516 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी एक्स सर्विस मैन के हो गए, फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पर बाकी सब दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक एक। आधे ज़्यादा तुम्हें वैकेंसी 0 है, परंतु एक जगह पे ये HI का 1 वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट जोन में चलते हैं हम अपा। नेक्स्ट जोन है अजमेर। अजमेर में कितना है देखिए, यहाँ पे भी गलती है, 5 लिखा हुआ है, होना चाहिए था 4, ठीक है, होना चाहिए था 4, क्योंकि 4 ही वैकेंसी। चीफ कमर्शियल की कम टिकट सुपरवाइजर की, मैं सुपरवाइजर बोलूंगा आप समझिएगा, क्योंकि एक ही लिखा हुआ, सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, और सीनियर कलर की है, ठीक है। NWR वेस्टर्न डब्ल्यूआर में तो यहाँ पे टोटल अजमेर में कितनी वैकेंसी आई है? इसमें 132 आई है, ठीक है। यूआर की आई है 56, एसटी की 26, ओबीसी की 35, बाकी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। अगला देखते हैं, अगला है बेंगलुरु वैकेंसी। बेंगलुरु के आगे है, बेंगलुरु में एकदम ठीक दिया हुआ है, सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की, ट्रेन गुड मैनेजर की, जूनियर अकाउंटेंट की, और सीनियर कलर की। कुल टोटल कितनी वैकेंसी आई है बेंगलुरु में? 496 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और वो जनरल में कितनी आई है? 206 वैकेंसी, और ओबीसी में 134, और एससी में 71 वैकेंसी आई, और एसटी में 36 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अगली वैकेंसी जोन में चलते हैं हम, भोपाल में। भोपाल में कितनी वैकेंसी? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी गलत है, 5 लिखा होना चाहिए था 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही वैकेंसी, सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, और सीनियर कलर के 4 ही वैकेंसी, और यहाँ पे 5 लिख दिया, और मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए भोपाल में कितनी वैकेंसी आई है? 155 वैकेंसी आई है टोटल, जिसमें से यूआर की 65 वैकेंसी है, एससी की 32 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 25 वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट जोन में चलते हैं, भुवनेश्वर जोन में। भुवनेश्वर में कितनी वैकेंसी आई है? इस पर 758 वैकेंसी आई है, ठीक है। यहाँ पे भी गलती है, देखिए 4 को 5 को लिख दिया, 4 लिख दिया। कोरिजेंडम में काफ़ी चीज़ें अभी भी, ये सीरियल नंबर कैट नंबर सही नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर भी आप दिक्कत कोई नहीं है। इसमें 4 वैकेंसी है, सुपरवाइजर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर की, और सीनियर कलर की है। टोटल कितनी वैकेंसी जहाँ आई हुई है भुवनेश्वर में? 758। जनरल में कितनी है? 328 वैकेंसी आई है जनरल में। एससी में आई हुई है 108, एसटी में 55, और ओबीसी में 199 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बाकी आगे अगले नेक्स्ट जोन में चलते हैं, ठीक है। बिलासपुर में एकदम ठीक से दिया हुआ है, सुपरवाइजर की वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की, गुड्स गार्ड्स की, गुड्स ट्रेन की, जूनियर अकाउंटेंट की, सीनियर कलर की, ठीक है। और बिलासपुर में 649 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है।
649 वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 649। यूआर में कितनी आई है? 273 वैकेंसी आई हुई है। ओबीसी में 168 वैकेंसी आई है। बाकी आप यहाँ पे एससी की दी हुई है, एसटी की दी हुई है, एक्स सर्विसमैन की सबकी दी हुई है। नेक्स्ट जोन में चलते हैं हम, चंडीगढ़ जोन में। चंडीगढ़ जोन में 410 वैकेंसी, जिसमें यूआर की वैकेंसी 228 वैकेंसी, 50% से भी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे एकदम ठीक दिया हुआ है। सुपरवाइजर वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, ठीक है। स्टेशन मास्टर का क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, जो कोरिजेंडम में इन्होंने इसको सही कर दिया है, लेवल 6 लिख दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोरिजेंडम में इन्होंने लिख दिया है। जूनियर अकाउंटेंट सीनियर कलर का है। ओबीसी की 228 वैकेंसी, ओबीसी की 65 वैकेंसी है। ठीक है, और टोटल 410 वैकेंसी। बाकी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में कितनी वैकेंसी आई हुई है हमारे पास? 436 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, जिनमें से यूआर की 195 वैकेंसी है, ओबीसी की 105 वैकेंसी है, ओबीसी 105 है, एससी की 65 है, एसटी की 34 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की, गुड ट्रेन मैनेजर बोलूँगा मैं इसको डायरेक्ट, ट्रेन मैनेजर, अकाउंटेंट की और सीनियर क्लर्क की वैकेंसी चेन्नई में आई हुई है। नेक्स्ट जोन में बात करते हैं गोरखपुर की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे भी 5 वैकेंसी है, सुपरवाइजर की, ट्रेन मैनेजर की, जूनियर अकाउंटेंट की है। देखिए अब यहाँ पे गलती क्या है, 1 2 भूल गया, यहाँ पे 2 को, यहाँ ये 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। चेन्नई में सीक्वेंस वाइज की कोई गलती नहीं, आपको मैं सबको दिखाते जा रहा हूँ, 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर गोरखपुर में कितनी वैकेंसी आई है? 129 वैकेंसी आई है टोटल, जिनमें से यूआर की 54 वैकेंसी है, एससी की 19 वैकेंसी है, एसटी की 10 वैकेंसी है और ओबीसी की 33 वैकेंसी है। ठीक है, अगला चलते हैं हम आगे। गुवाहाटी में कितनी वैकेंसी आई है हमारे पास? इस पर 516 वैकेंसी आई है, जिनमें से देखिए 105 तक सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, अकाउंटेंट। ठीक है, यूआर में कितनी वैकेंसी है? 213 वैकेंसी है, एससी में 74 वैकेंसी है। ठीक है, और एसटी में 38 वैकेंसी, ओबीसी में 140 वैकेंसी। टोटल कितनी आई है? 516 वैकेंसी आई है, और ईडब्ल्यूएस में 51 वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। जम्मू एंड श्रीनगर में कितनी वैकेंसी आई हुई है? ठीक है, 5 वैकेंसी आई हुई है इसमें, जो भी थे सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। टोटल कितनी वैकेंसी आई है? 145 वैकेंसी आई है। यूआर में 60 वैकेंसी, ओबीसी में 38 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कलकत्ता में कितनी वैकेंसी आई है? 5 स्टेशन। टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार कलकत्ता में 1382 वैकेंसी सिर्फ कलकत्ता में ही आई है, और सबसे ज़्यादा ओबीसी में भी वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कलकत्ता में वैकेंसी है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, कौन सा सेफ जोन है एंड कौन सा डेंजरस जोन है। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको चूज करने के लिए आसानी हो जाए सब कुछ की, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कंपटीशन कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कहीं पे मॉडरेट भी हो सकता है। इसीलिए आप वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी तरफ से भी एनालाइज कीजिए, ताकि कौन से जोन को चूज करने पर आपकी वैकेंसी। मेरा मानना है कि आपको अपने घर के पास ही वैकेंसी को चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर जाने का, आपका घर जयपुर हो और आप चले जाओ गुवाहाटी में, इतनी दूर आपका मन भी नहीं लगेगा, और घर आने का भी लगेगा तो इतने दूर कर लिया, मैंने इतनी कट ऑफ भी क्लियर कर ली थी, फिर भी मैं अपना जयपुर घर ना लेके और अपना उतना दूर चला गया। तो इससे मैं कहूँगा अपने घर के पास जोन को चूज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते। कलकत्ता के बारे में आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1382 वैकेंसी है। यूआर में 628 वैकेंसी है, ओबीसी में 329 वैकेंसी है। सब में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मालदा कलकत्ता के पास ही पड़ता है। मालदा वैकेंसी 5 वैकेंसी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 है, 4 लिखना था, 5 लिख दिया है, 4 मैंने सही कर दिया। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 198 वैकेंसी है। यूआर में 83 वैकेंसी आई है, ओबीसी में सिर्फ 50 वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, मुंबई में सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई में 827 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे एकदम ठीक है। और यहाँ पे यूआर में 319 वैकेंसी है, ओबीसी में 216 वैकेंसी आई हुई है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर बहुत एकदम सबसे कम वैकेंसी, मुजफ्फरपुर में वैकेंसी। यहाँ पे तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मुजफ्फरपुर में फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे जो पहले से रेलवे के एम्प्लॉय हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 वैकेंसी है। वो तो सोच के कि 12 वैकेंसी कोई भरेगा है नहीं, मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। तो आपको मुजफ्फरपुर को इग्नोर करना है। हाँ, मेन जिनको भरना है वो तो भरेंगे, मुझे भी पता है काफ़ी वैकेंसी फॉर्म यहाँ पे भी गिरेंगे, परंतु जो नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, पुराने कैंडिडेट जरूर अप्लाई करेंगे, मेरा मानना है।
यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी, टोटल 12 वैकेंसी है। ओबीसी में 4 है, यूआर में 4 है। आदमी क्या ही लड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज की वैकेंसी में देखिए यहाँ पर 5 वैकेंसी, यहाँ पर देखिए 2 भूल गया है। 2 लिखना चाहिए था, 3 लिखना चाहिए था, 4 लिखना चाहिए था, ये गलत है। प्रयागराज में कितनी वैकेंसी आउट हुई है? 227 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर की 103 वैकेंसी है, ओबीसी की 56 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 21 वैकेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना, इसमें भी और कम है, 111 वैकेंसी। यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम ये सबसे हॉट जोन में जाता है, एकदम डेंजरस जोन में, सबसे ज़्यादा खतरनाक कट ऑफ यहीं जाएगी, क्योंकि 111, मुजफ्फरपुर में 12 है, तो कट ऑफ सोचिए कितने जाएगी। टोटल कितनी वैकेंसी पटना में? ये 111 वैकेंसी। यूआर की कितनी है? 48 वैकेंसी है और ओबीसी की 28 वैकेंसी है। ठीक है, पता चल गया आपको। आगे चलते हैं रांची में। ठीक है, रांची में कितनी वैकेंसी है? ये 322 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 322 वैकेंसी है। यहाँ पे भी इस कैटेगरी नंबर में यहाँ 4 लिखना चाहिए था। ठीक है, 322। यूआर में कितनी? 133 वैकेंसी आई हुई है और ओबीसी में 87 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में कितनी वैकेंसी है? सिकंदराबाद में है 478 वैकेंसी आई है, जिसमें से 212 आई है, यूआर में आई है, ओबीसी में 101 वैकेंसी आई है, ईडब्ल्यूएस में 60, बाकी एससी एसटी में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और सिलीगुड़ी में देखें, मुजफ्फरपुर के बाद सेकंड हाईएस्ट सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी आई है। सोचना 40 वैकेंसी, रेलवे क्या ही दे रहा है, इतनी सारी वैकेंसी। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, 4 है। कितनी गलतियाँ हैं, मैंने ही कितनी गलतियाँ निकाल दी जो भी अभी तक सही नहीं हुई है। कोरिजेंडम में ये सब गलतियाँ नहीं लिखी हुई हैं, पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं, देखिए यूआर की 17 वैकेंसी है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 10 है और टोटल वैकेंसी 40 आउट हुई है। लास्ट फॉर तिरुवनंतपुरम में भी गलती देखिए, यहाँ पे 4, सब में लगता है कॉमन ही लिखते चले गए और सेम गलतियाँ यही आती जा रही। कितने तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और यूआर की कितनी? 67 वैकेंसी है, एससी की 30 वैकेंसी है, एसटी की 23 वैकेंसी है, ओबीसी की 33 वैकेंसी है और टोटल कितनी आई है? 174 आई है। ठीक है, टोटल मिला के कितनी वैकेंसी, यूआर की कितनी वैकेंसी आई है? टोटल मिला के 3494 वैकेंसी आई है ग्रेजुएट लेवल पर, यूआर की 3494। ठीक है, ओबीसी की कितनी वैकेंसी आई है? वो आई है 1994 वैकेंसी ओबीसी की आई है। कितनी आई है? ओबीसी की आई है, ये यूआर की आई है। एससी की बात कर लेते हैं, एससी की वैकेंसी आई है, एससी की आई है 1180 वैकेंसी आई है और एसटी की वैकेंसी आई है 635 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई है 810 वैकेंसी आई है। टोटल कितनी वैकेंसी आई है इस पर आरआरबी एनटीपीसी में? 8113 वैकेंसी आउट हुई है आरआरबी एनटीपीसी में। तो मैंने आपको वैकेंसी टेबल में भी बता दिया A to Z कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, वो भी मैंने सही कर बता दी हैं। वैसे ज़्यादा मेजर गलतियाँ नहीं थी, कॉमन गलतियाँ हैं जो अब ठीक हो चुकी होंगी मेरे ख्याल हिसाब से। तो आपको फॉर्म भरने से पहले अपना जोन चेक कर लेना है। ठीक है, जोन चेक कर लेना है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये सब चेक कर लेनी है, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी चेक कर लेनी है और आपका जो फेवरेट है, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो भी चेक कर लेनी है, उस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है। और मैंने वो सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल दी और आराम से आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।